वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन अकेडमी में। और स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रुप 16 का पी ब्लॉक में। वो है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता क्या है। ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है स्टूडेंट, जिसके थ्रू हम जो है बना सकते हैं किंग ऑफ केमिकल यानी कि H2SO4। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये एक प्रोसेसर है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का होता है। पहले आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। हर एक पॉइंट में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, तो देखते रहिए साथ साथ, मैं आपको इसको समझाता भी चलूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए सबसे पहले इनिशियली जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, आप उसको याद रखिए इस प्रोसेस का नाम है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, अब चलिए देखिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है स्टूडेंट। आपके पास इनिशियली जो चैम्बर है स्टूडेंट, उसमें रखे होते हैं सल्फर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, और हम उस पर पास आउट करवाते हैं एयर। ठीक है, तो जब सल्फर और एयर आपस में रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी स्टूडेंट S+O2 गिव्स SO2। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपका हो क्या रहा है, फर्स्ट पॉइंट में मैं पॉइंट बना के भी अभी पीछे भी लिखूंगा, थ्योरेटिकली भी लिखूंगा। फिलहाल मैं रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगा इस पूरे वाले में, अभी फिर मैं थ्योरेटिकल भी लिखता हूँ स्टूडेंट इसको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में आप ये याद रखिए कि सबसे पहले सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है SO2। ठीक है स्टूडेंट, सल्फर बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2 और उसको हीट किया जा रहा है। तो सल्फर के जो छोटे छोटे आप यहाँ पे जो गोल गोल से देख रहे हैं, ये सल्फर है। ठीक, क्रिस्टल्स फॉर्म में आप यहाँ से एयर फ्लो करवा रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फर को हीट किया जाएगा तो यहाँ से जो बन के निकला वो आपका SO2 है स्टूडेंट। क्या है वो? SO2। ठीक है, और इसमें कई तरह से ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स भी साथ साथ पीछे पीछे चलते आते हैं। ठीक है, तो आप अमाउंट को ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ से आपका जो है SO2 + O2 वगैरह चल रहा है साथ में। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे आ गया प्री हीटर का काम होता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे है हमारे पास, उसके बाद डस्ट प्योरीफायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम डस्ट प्योरीफायर। अगर आपके SO2 में सल्फर में किसी भी तरह की डस्ट इंप्योरिटी है तो डस्ट प्योरीफायर का काम है स्टूडेंट कि वो डस्ट इंप्योरिटी को यहीं पे रोक देगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले इनिशियली आपने सल्फर के क्रिस्टल्स लिए थे, एयर आपने यहाँ से फ्लो कराई, आपने इसे हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने के बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 रिलीज हुआ है। ये आपकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे नोट कर रखी है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए। ठीक है, S+2O2 गिव्स SO2 + O2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमने डस्ट प्योरीफायर प्रेसिपिटेटर यहाँ पे लगा रखा है, जिसका काम है कि अगर डस्ट वाली कोई भी इंप्योरिटी होगी तो वो उसको यहीं पे रोक देगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। SO2 + O2 हमारे इधर से आ गया। उसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट चैम्बर है स्टूडेंट, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक वाटर स्प्रे वगैरह लगाया हुआ है। तो वाटर स्प्रे का काम होगा कि अगर वाटर वाली कोई भी इंप्योरिटी है, ठीक है स्टूडेंट, तो वो यहीं पे वाटर के साथ बाहर चली जाएगी, और नहीं तो आपका SO2 + O2 प्योर होके साफ होके यहाँ से इधर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इधर से SO2 + O2 आपका यहाँ से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया। अब वो आ गया है SO2 + O2 आ चुका है स्टूडेंट कंसंट्रेट H2SO4 स्प्रे में। अगर आपके SO2 + O2 में कोई भी ऐसी इंप्योरिटी है जो कि कंसंट्रेट H2SO4 से प्योर हो सकती है तो वो यहाँ पे प्योर हो जाएगी। इसके बाद आपका, क्योंकि देखिए SO2 + O2 नीचे से आ रहा है और ऊपर कैसे चला जा रहा है, क्योंकि वो एक गैस है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें जितने इंप्योरिटीज होंगी वो नीचे बैठती चली जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, चाहे वाटर की इंप्योरिटी हो, फिर वो कंसंट्रेट H2SO4 की इंप्योरिटी हो, तो वो नीचे बैठ जाएंगी। इसके बाद SO2 + O2 आपका यहाँ से आया। अब हमारे पास यहाँ पे आता है स्टूडेंट आर्सेनिक प्योरीफायर। आर्सेनिक प्योरीफायर का मेन काम होता है कि अगर आर्सेनिक इसके अंदर कोई इंप्योरिटी देखता है तो वो उसको यहीं पर रोक देगा। आर्सेनिक जैसी इंप्योरिटी यहीं पर रुक जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको कंटेनिंग करना होता है। इस चैम्बर के अंदर आपको रखना होता है स्टूडेंट हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ये याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस चैम्बर के अंदर आपको रखना होगा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो आर्सेनिक की इंप्योरिटी आपकी यहीं पर रोक ली जाती है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी। तो प्री हीटर का काम होता है कि हीट को मेंटेन करके रखना। ठीक है ना स्टूडेंट, अब हीट को मेंटेन करने की जरूरत का क्यों है, क्योंकि देखिए इसके नेक्स्ट बाद जो चैम्बर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर है। इसमें जो रखा है वो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलाइसिस, वो वर्किंग करता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम पहुंच चुके हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए हमारा SO2 + O2 वो हमारा यहाँ तक पहुंच चुका है। ठीक है, जो कि हमारा कैटलाइसिस चैम्बर है। अब इस कैटलाइसिस चैम्बर में आप ये जो देख रहे हैं, ये मैंने रखे हुए हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड। अब वेनेडियम पेंटॉक्साइड को चाहिए होता है स्टूडेंट 720 का टेम्परेचर और 2 बार का प्रेशर, जिसके कारण जो होता है SO2 आपका कन्वर्ट हो जाता है SO3 में। तो मैं इसकी रिएक्शन भी यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 2SO2
प्लस 3O2 गिव्स 2SO3। ठीक है स्टूडेंट, इसको 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको रख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, इतने से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2SO2 प्लस O2, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 2O2 4, 4O2 6, 2 3 6। सल्फर के मॉलिक्यूल्स 2, सल्फर के 2 मॉलिक्यूल्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इस चैम्बर में कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। इस चैम्बर में हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए प्रीहीटर का काम है कि इसका जो टेम्परेचर होगा, इस कैटालिसिस का जो चैम्बर का जो टेम्परेचर होगा वो रहना चाहिए स्टूडेंट 750 केल्विन या 720 केल्विन। 720 केल्विन लिखिए आप इसको, 720 केल्विन एंड 2 बार का प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, 720 केल्विन का यहाँ पे होना चाहिए स्टूडेंट टेम्परेचर और 2 बार का होना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे प्रेशर। अगर आप ऐसा प्रोवाइड कराते इस कैटालिसिस चैम्बर में तो डेफिनेटली आपका जो SO2 प्लस O2 है वो टर्न हो जाएगा SO3 में। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। याद रखिए ये रिवर्सिबिलिटी प्रोसेस होता है, ये बोथ साइड टर्न हो सकता है। ठीक है ना, इसको आप रिवर्सिबिलिटी बना सकते हैं, इधर भी टर्न हो सकता है, इधर भी टर्न हो सकता है। ठीक है ना, अब चलिए आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे से जो हमारा बन के निकलेगा आपकी बार प्रोडक्ट वो हमारा होगा SO3। तो SO3 यहाँ से हमारा नीचे चला गया, SO3 हमारा ये रहा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि SO3 की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करा देते हैं तो डायरेक्टली आपका बनता है H2SO4। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए आप SO3 प्लस वाटर H2SO4। लेकिन स्टूडेंट याद रखिए आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, जो कि इतना सिंपल है, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे वो जरूर याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। वो ये है स्टूडेंट क्योंकि SO2 डायरेक्टली एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं करता है, और जब वो रिएक्शन कर भी लेगा तो बहुत ही हायर एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। स्टूडेंट क्या करता है, बहुत ही हायर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, बहुत ही हायर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और ये इतनी हाई हो सकती है कि इसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसमें एक और लंबा चौड़ा प्रोसेस चलाया जाएगा, डायरेक्ट ना करके एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चलाया जाएगा। उसमें ये होगा कि जो SO3 आप बना के लाए हैं, देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है कैटालिसिस चैम्बर के बाद, उसको आप रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट H2SO4 के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट, H2SO4 के साथ। तो जब वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा स्टूडेंट तो वो टर्न हो जाएगा आपका ओलियम में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ लिख के, देखिए हाँ यहाँ पे आपका SO3 रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, देखिए हम क्या स्प्रे कर रहे हैं ऊपर से स्टूडेंट H2SO4। तो H2SO4, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए H के 2 मॉलिक्यूल्स है, यस, S के 1 और 1, S के भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, O के 4 और 3 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट बन जाता है हमारा H2S2O7, जिसको स्टूडेंट हम बोलते हैं ओलियम। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम, ओलियम। अब देखिए स्टूडेंट जब ओलियम आपको मिल जाता है तब आपको H2SO4 बनाना काफी इजी हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि देखिए H2O7 प्लस, अब आप इसकी रिएक्शन इजीली करा सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। H2S2O7 जब आपको मिल चुका है तो इसकी रिएक्शन आप बहुत इजीली करा सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आपको मिल जाएगा 2H2SO4। ठीक है स्टूडेंट, ये जरूर याद रखिएगा, ये है हमारे पास एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, जिसके थ्रू हमने क्या बनाया स्टूडेंट, H2SO4। अब देखिए इससे जो मिलने वाली सल्फ्यूरिक एसिड होती है वो 96 से 98% तक प्योर होती है स्टूडेंट। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अब ये एक प्रोसेस को फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या करा, हमारे पास एक चैम्बर है स्टूडेंट, उस चैम्बर में हमने सल्फर के क्रिस्टल्स रखे हैं, उसको हमने बर्न किया विद द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इसके बाद आपका जो है स्टूडेंट वो SO2 प्लस O2 बना है। फर्स्ट रिएक्शन जो आपकी थी वो थी S प्लस O2 गिव्स SO2 प्लस O2। तो यहाँ से SO2 प्लस O2 निकला। उसके बाद डस्ट प्योरीफायर ने क्या करा, डस्ट की इंप्योरिटी को यहाँ पे प्योरीफाई किया। उसके बाद वाटर स्प्रे ने क्या किया स्टूडेंट की, जो वाटर वाली इंप्योरिटी थी जो वाटर में डिजोल्व हो सकती है वो यहाँ पे डिजोल्व हो गई। फिर आपका SO2 प्लस O2 साफ होके यहाँ से नीचे गया, SO2 प्लस O2 ही अभी भी हो। उसके बाद जो भी इंप्योरिटी एसिड से साफ होने वाली थी वो हमने यहाँ पे इस वाले चैम्बर में साफ करी। इसके बाद हम आगे चले S2 प्लस O2,
SO2 प्लस O2 यहाँ से इधर आते हुए आर्सेनिक प्योरीफायर ने काम किया कि अगर आर्सेनिक वाली कोई इम्प्योरिटी है तो यहाँ पे रुक जाएंगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेट फेरी ऑक्साइड के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा स्टूडेंट, एक प्री हीटर लिया जिसके हेल्प से हम हीट को मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर हीट को, क्योंकि इसके बाद का जो चैम्बर है हमारे पास वो है कैटालिसिस चैम्बर। इस कैटालिसिस चैम्बर के अंदर जो हम यूज करते हैं वो होता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रखना पड़ता है, वो होता है 720 केल्विन, और उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 2 बार। तो अगर आप ये मेंटेन करके रखते हैं तो आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके टर्न हो जाता है स्टूडेंट SO3 पे। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में टर्न हो जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए वैनेडियम पेंटॉक्साइड यहाँ पे एज अ कैटालिसिस्ट है। ये रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन है इसलिए इस सिंबल से डिनोट कर रखा है। अब SO3 आपका यहाँ से इधर चलता हुआ इधर से नीचे आ गया और वो रिएक्शन करेगा H2SO4 के साथ। मैंने अभी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि SO3 की रिएक्शन आप डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि वो भी तो H2SO4 बना रहा है। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट कि SO3 इज नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन वाटर बिकॉज रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड बियॉन्ड द कंट्रोल। आप उसे कंट्रोल तक नहीं कर सकते हैं, इसलिए SO3 की रिएक्शन डायरेक्टली आप वाटर मॉलिक्यूल से नहीं करा सकते। आप उसकी रिएक्शन सबसे पहले करेंगे स्टूडेंट H2SO4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो फ्लो करवाया है वो देखिए आप H2SO4 है। जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ओलियम H2S2O7। तो जब ओलियम यहाँ हमारा स्टूडेंट बन चुका है तो ओलियम को स्टूडेंट फिर हमने किसके साथ रिएक्शन कराया है, वाटर के साथ, और वो बना रहा है स्टूडेंट हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ये इतना प्योर होता है स्टूडेंट 96 से 98% तक ये प्योर होता है। आइए स्टूडेंट अब हम चलेंगे इसके जो पॉइंट्स है उसको रिटर्न में लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास एक पूरा प्रोसीजर था। देखिए एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कंप्लीट इस टाइप का। आई होप आपको ये कंप्लीटली दिख रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसके कुछ पॉइंट जरूर बना लेते हैं, जो हमने डिस्कस करें वही पॉइंट हम यहाँ पे बनाएंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट था स्टूडेंट कि सल्फर बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो फर्स्ट वाला चैम्बर था। ठीक है स्टूडेंट, टू फॉर्म SO2। ठीक है, और इसकी रिएक्शन भी मैं साथ साथ लिख देता हूं। ठीक है, ये फर्स्ट चैम्बर में हुआ था स्टूडेंट। ठीक है, S+O2 गिव्स SO2। ठीक है स्टूडेंट, आप इसके अमाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस में O2 मिल जाएगा। तो फर्स्ट चैम्बर में तो आपका ये हुआ है। सेकंड में क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, आगे हुआ है SO2 रिएक्ट विद O2 इन प्रेजेंस of vanadium pentoxide as catalyst। ठीक है स्टूडेंट, याद जरूर रखिएगा catalyst at 720 Kelvin temperature and 2 bar pressure। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे मैं रिएक्शन लिख देता हूं 2SO2 प्लस O2। रिवर्सिबिलिटी रिएक्शन है, ये इनरिवर्सिबिलिटी होती है लेकिन ये रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है स्टूडेंट, 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टर्न हो गया विद द प्रेजेंस ऑफ V2O5। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जो थर्ड पॉइंट बनता है स्टूडेंट वो क्या बनता है हमारे पास स्टूडेंट, देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए आपको ये पॉइंट जरूर पता होना चाहिए, नेसेसरी है स्टूडेंट। ठीक है, अब थर्ड है स्टूडेंट की जो SO3 है, SO3 इज एब्जॉर्ब बाय H2SO4। ठीक है, टू फॉर्म, याद रखिए कंसेंट्रेट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्म ओलियम। ठीक है, तो ये रिएक्शन में आपको दिखा देता हूं, SO3 प्लस H2SO4 गिव्स H2S2O7, जिसको हम बोल रहे स्टूडेंट ओलियम। ठीक है स्टूडेंट, बट याद रखिए डायरेक्टली वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप हमारा स्टूडेंट होता है ओलियम इज डाइल्यूटेड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O टू फॉर्म H2SO4। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको डाइल्यूटेड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो देखिए H2S2O7 प्लस H2O, तो ये बनाएंगे स्टूडेंट 2H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बन चुका है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको जो डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कि SO3 की आप रिएक्शन डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल से नहीं करा सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि SO3 की रिएक्शन अगर वाटर से करते डायरेक्टली आपको ये मिल जाता है ना, H2SO4 आपको डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये
ये स्टार बना के लिखी है मैंने, कंडीशन आपको पता जरूर होनी चाहिए कि SO3 इज नॉट absorbed directly in water because reaction is highly exothermic. ठीक है, एंड बियॉन्ड कंट्रोल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट बात थी स्टूडेंट। आई होप कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, ये तक पूछा जा सकता है कि SO3 वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन क्यों नहीं करता है। ये पूछा जा सकता है कि आप जो कैटालिसिस चूज कर रहे हो वो कौन सा है। आपसे ये पूछा जा सकता है जो टेम्परेचर वो कितना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट। आई होप आपको आज का जो वीडियो मॉडल है जरूर समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये लीजिए, अगर आपको समझ में आया होगा अच्छे से तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।